अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदिहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि व रशफ़न मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फिल जिनानि लहा अदाउ इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाउ। लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। यानी जुबान रसूल से जो बात बरामद हो जाए उसका मकाम व मर्तबा क्या है। लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। और या रसूल अल्लाह मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं। वो उन्वान मौला अली कहो, वो उन्वान इमाम हुसैन कहो, वो उन्वान 11वीं कहो, वो उन्वान 6ठी कहो, वो औलिया कहो, वो अस्फिया कहो, वो सहाबा कहो या अहले बैत कहो। या रसूल अल्लाह मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं। मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं। तू मेरी आंख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। और तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो। तमन्ना है किसी शब ख्वाब ही ताबीर हो जाए। और मदीने से हमारा काफिला चलने का वक्त आया। इलाही काफिला चलने में कुछ ताखीर हो जाए। और इतना ही नहीं है कि मुहिब्बान अली है। इतना ही नहीं है कि मुहिब्बान अली है। हम लोग गुलामान अली है। तवज्जो है ना आप हज़रात की। जिन हज़रात को उर्दू अच्छी समझ आती है और उनका अकीदा भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कजी नहीं और मेरी बात उनके दिल पे असर कर रही है नज़म की सूरत में, तो सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी मत करें। सुभान अल्लाह कहें ताकि मुझे मालूम हो कि मैं जागतों से कलाम कर रहा हूं। इतना ही नहीं है कि मुहिब्बान अली है। इतना ही नहीं है कि मुहिब्बान अली है। हम लोग गुलामान अली हैं और बूज़र के अकीदे से है कुर्बान अली है। बूज़र के अकीदे से है कुर्बान अली है। सलमान के दीवाने सुलेमान अली है। सलमान के दीवाने सुलेमान अली है
वारफ्ता है परवुर्दाए एहसान अली है, वारफ्ता है परवुर्दाए एहसान अली है, मजनून है दम मस्त मुरीदान अली है। और क्या सालिक व मजजूब, क्या सालिक व मजजूब वली गौस कलंदर सब अहले सफा पहले फिदायान अली है। और हमसे न लिखे जाएं यजीदों के कसीदे, बात पल्ले पड़ रही है ना, हमसे न लिखे जाएं, जहां बहुत ज्यादा सुकूत तारी हो वहां शक पैदा हो जाता है, लिहाजा जो बात मैं कह रहा हूं तायीद तो करें ना। हमसे न लिखे जाएं यजीदों के कसीदे, हम खाके नजफ लोग गजल खाने अली हैं। जरा हाथ उठा के कहते सारे हजरात, हमसे न लिखे जाएं यजीदों के कसीदे, हम खाके नजफ लोग गजल खाने अली हैं। और ये तीर, ये तलवार, ये सामान हरब सब, ये तीर, ये तलवार, ये सामान हरब सब शायर की निगाहों में ये दीवाने अली है। शायर की निगाहों में ये दीवाने अली है। और वो ग़ज़वा-ए खैबर हो कि खंदक हो, उहद हो, वो ग़ज़वा-ए खैबर हो कि खंदक हो, उहद हो, मैदान है जितने भी वो मैदान अली है। और आलम में चुनीदा है बहुत खास है तहसीन वो लोग जो वाबस्ता दामान अली हैं। इतना ही नहीं है कि मुहिब्बान अली हैं, हम लोग गुलामान अली हैं। गिरामी कदर हजरात, बिरादरान इस्लाम, सादात किराम, उलमाए इज़ाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत जनाब पीर मोहम्मद नूर मोहम्मद जावेद साहिब ज़ीद शरफ़हू व मजदूह, उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुक़हा हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल्लाह ज़ाहिद साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, हजरत पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब गीलानी, पीर सैयद शब्बीर शाह साहिब गीलानी, जुमला गुलामान व शाकाने हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये बाबरकत महफिल मजलिस जो गुजरात शहर में मुनक़िदा है, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जिस दौर में नासबियत का जादू सर चढ़ के बोलने की कोशिश कर रहा है, उस दौर में भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मतवाले और होर के रास्ते पर चलने वाले आज भी ईमान की और हक की शमा को रोशन करके गुजरात के शहर में बैठे हुए हैं। अगर एक भी हुर बाकी हो तो 18,000 का दमखम किसी काम में नहीं आता। अकेला हुर भी 18,000 पे हावी हो जाता है, और जहां 72 खड़े हो वो नजरिया हुसैनी पे गालिब कैसे आ सकते हैं। याद रखें कि 1385 साल पहले वजूद हुसैन ने उस दौर के ओरिजिनल यजीद की जिंदगी को अजीरन कर दिया था। हुसैन यजीद की आंखों में खटक रहे थे, तब वजूद हुसैन यजीद के लिए बड़ा मसला था। आज इस दौर के इब्ने यजीद के लिए जिक्र हुसैन बड़ा मसला है। आज के नजरियाती यजीद को जिक्र हुसैन हजम नहीं होता, लेकिन सुन ले, हमें हुसैन किसी शिया ने नहीं दिया, हमें हुसैन मुस्तफा ने दिया है, हमें हुसैन अली मुर्तजा ने दिया है, हमें हुसैन इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा से मिला है, हमें हुसैन रसूलुल्लाह की सुन्नत से मिला है,
हमने हुसैन से ताल्लुक अपने तय कायम नहीं किया है, हमें आमिना के लाल ने हुसैन दिया है। सुनो, सुन्नी वो नहीं होता जो अपने सीने पे खुद सुन्नियत का बैज लगा ले। सुन्नी वो होता है कि जिसे सुन्नियत की शरत या मदीने वाला देता है या नजफ अशरफ का मौला मुर्तजा देता है। अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम नजफ अशरफ में मिंबर पे बैठे हैं। किसी ने खड़े होकर कहा मन अहलुस सुन्नत व मन अहलुल जमाअह। अली हमें यह तो बताए कि सुन्नी कौन होता है। अब यहां ढीला सुभान अल्लाह नहीं, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह नहीं। जिनको अपनी सुन्नियत की सनद दरकार है, मैं उन्हें सुन्नियत का सर्टिफिकेट ला के दे रहा हूं। और याद रखें, सुन्नियत का सर्टिफिकेट देना भी उन्हीं का काम है जिन्हें अल्लाह ने अथॉरिटी दी है। मन अहलुस सुन्नाह, सुन्नी कौन है? अली से सवाल हुआ और मौला अली को आप क्या जाने? अली वो है कि जिसके लिए नबी ने फरमाया अक़दा उम्मती, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है। और उमर फरमाते हैं अक़दा ना अली, हम में सबसे बड़ा फैसला करने वाला अली मुर्तजा है। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह नहीं। मैं अंदाजा लगवा रहा हूं और अंदाजा लगा रहा हूं कि किस में अली की कितनी मोहब्बत है। इधर उधर की महफिलों में रंग बिरंगे उन्वान रख के तुम सुभान अल्लाह तो बड़े जोबन से कहते हो। तुम्हारी सुन्नियत तो साबित ही तब होती है जब नारा अलीउल मुर्तजा का लगता है। बुलंद आवाज से हाथ उठा के नारे हैदरी, और बुलंद आवाज से नारे हैदरी। जिस दौर में नारे हैदरी मिटाने वाले हो वहां नारा और भी जोर से लगाया जाता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। गुजरात में पक्के ठक्के सुन्नी बैठे हुए हैं, और बुलंद आवाज से नारे हैदरी। ये ऐसा नारा है कि जिससे नासबी की मां मरी, लिहाजा ये है नारा हैदरी। और हम हैदर हैदर का नारा इसलिए लगाते हैं कि हमारा तो दर है। जिसका दर है वो दर का नारा लगाता है। तो पूछो जरा दर वाला फिर सुन्नियत का सर्टिफिकेट भी कैसे देता है। मौला अली से पूछा गया मन अहलुस सुन्ना व मन अहलुल जमाअह, सुन्नी कौन है और जमात वाले कौन है। मौला अली ने फरमाया अम्मा अहलुल जमाअह फअना व मन इत्तबअनी, जमात वाला मैं हूं और जो मेरे पीछे चलने वाले हैं वो है जमात वाले। कौन है वो? और लुत्फ की बात यह है कि आज जिस मरकज में मैं खिताब करने आया हूं पहली मर्तबा, ये मरकज भी जमात अली का। ये नहीं कि उनका नाम जमात अली था, नहीं, वो थे भी अली की जमात, वो जमात भी अली की। और सुनो, जहां जमात अली की हो वहीं तो अली अली होता है। और यूं भी हदीस है यदुल्लाहि अलल जमाअह, दस्ते कुदरत भी जमात पर है, अल्लाह राजी भी जमात वालों के साथ है जो मुरीद ही जमात अली का हो। अगरचे मैं ज़ौक़ से कह रहा हूं वो अहलुस सुन्नह की जमात है कि जिसके बारे में इरशाद आया, लेकिन मौला अली फरमा रहे हैं जमात वाले वो हैं कि मैं और जो मेरे पीछे चलने वाले। मौला अली के पीछे बोलिए ना, मौला अली के पीछे चलने वाले जमात है। मौला अली के पीछे चलने वाले कौन है? फरमाया व इन कल्लू, ये मत देखो कि तादाद कितनी है कितनी नहीं। व कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी ही जमातें ऐसी हैं कि जो तादाद में कलील हुई है लेकिन इज़्निल्लाह के साथ अल्लाह ने उन्हें गलबा अता फरमाया है। तो जो तादाद में कम भी हो लेकिन हो अली वाले। कौन हो? ये मेयार है, ये जमानत है, ये स्टैंडर्ड है कि जमात वाला वो है जो अली वाला है। खुद को अहले जमात कहने से पहले गिरेबान में झांको तो सही, क्या अली के पीछे हो या अली से नाला हो। इधर उधर तो नहीं भाग रहे। जो अली वाला है वो जमात वाला है। फरमाया व अम्मा अहलुस सुन्नह, और अगर सुन्नियों का पूछते फरमाया अल्लज़ीना मुतमस्सिकूना बिमा सन्नहुल्लाहु व रसूलुहु लहुम, सुन्नी वो होता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सुन्नत दे दी हो, जो उससे मुतमस्सिक हो जाए, जुड़ जाए, जो उससे ताल्लुक कायम कर लेता है वो सुन्नी हो जाता है। तो दोनों को जोड़ने से पता चला
जो सुन्नत खुदा और सुन्नत मुस्तफा पे चलता हो और जिसका इमाम अलीउल मुर्तजा हो, वो अहलुस सुन्ना वल जमा है। और यही ऐलान करबला में भी इमाम अली मकाम ने किया था। अभी मैं खिताब की तरफ नहीं जा रहा, खिताब से पहले मैं देखना चाहता हूं कि कितने सुन्नी है ओरिजिनल जिन्हें जिक्र अली हजम होता है, कितने सुन्नी है ओरिजिनल जिन्हें जिक्र इब्ने अली हजम होता है। करबला में इमाम अली मकाम ने 18,000 का लश्कर सामने खड़ा है, दावेदार वो भी सुन्नियत के हैं, हुलिया उनका भी सुन्नियों वाला, बातचीत कलाम उनका भी सुन्नियों वाला, उनके नजरियात बज़ाहिर वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि अहलुस सुन्ना के नजरियात होते हैं, लेकिन इमाम अली मकाम ने वहां पर एक खत्ते इम्तियाज खींचा और फरमाया, सुनो, अवलम यबलुकुम कौलुम मुस्तफीर, क्या तुम्हारे पास मेरे नाना जान का ये पुख्ता कलाम नहीं आया? अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली वली अखी, जब मेरे नाना ने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, ऐ हसन तू भी जन्नती जवानों का सरदार है, ऐ हुसैन तू भी जन्नती जवानों का सरदार है, व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्ना, और तुम दोनों सुन्नियों की आंखों की ठंडक हो। सुन्नियों की आंखों की बुलंद आवाज से, सुन्नियों की आंखों की, जो आंखों की ठंड हो, उनका जिक्र सुन के तो करार आता है, उनका जिक्र सुन के चैन आता है। इमाम अली मकाम ने करबला में ये क्यों कहा? आप जानते थे कि बाद में ऐसा जमाना भी आएगा कि इन्हीं यजीदियों को लोग सुन्नी बनाकर पेश करेंगे। आज इनकी सुन्नियत का पर्दा चाक करना है, इन्हें बेनकाब करना है, तो गोया हुसैन ने बता दिया, इनको सुन्नी मत कहना, ये सुन्नी नहीं। अगर ये सुन्नी होते मुझ पर तलवारें ना निकालते, मुझ पर नेज़े भाले ना निकालते, मुझ पर असलहा ना तानते, बल्कि मुझे देखकर इन्हें करार आ जाता। और इमाम अली मकाम ने एक जुमला ये भी फरमाया था, सुनो, इस वक्त रूए जमीन पर मेरे सिवा किसी नबी का कोई निवासा मौजूद नहीं और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आखिरी निवासा हूं। क्या ये बात भी तुम्हें मेरे कत्ल से रोकने के लिए काफी नहीं? लेकिन ये सुनने के बाद भी जिनका हाथ रुक न सका, जिन्होंने दस्तकशी न की और फिर भी उनका असलहा हबीब रसूल पर चला, तो गोया इमाम हुसैन ने बता दिया, सुनो, यजीदी सुन्नी नहीं होता, हुसैनी सुन्नी होता है। ये कौले फैसल आ गया, ये खत्ते फासिल खींच गया और इमाम अली मकाम ने बता दिया, सुन्नी वो है जो हुसैनी है। और ये किबला मुफ्ती साहब मुझसे पहले कह गए, मैं हाशिया के तौर पे कह रहा हूं और तकरार इसलिए कर रहा हूं कि आज लोगों को सबक बड़ी जल्दी भूल जाता है। जो हुसैन को हुजूर से महज 50 साल बाद भूल गए, आज उम्मत का आलम क्या होगा? तो गिरामी कदर हजरात, आज मैं और आप उस हुसैन के जिक्र के लिए जमा है जिस हुसैन ने अपने नाना के दीन की हक्कानियत का परचम करबला में बुलंद किया, और ऐसा बुलंद किया कि यजीद इस्तिआरा बातिल हो गया और हुसैन इस्तिआरा हक्कानियत हो गए। अब हक की पहचान हुसैन है, और जहां भी नाम हुसैन का आ जाता है तो खुद से खुद समझ लिया जाता है कि मुराद हक है। मुराद क्या है? डीला ना बोलिए, जरा बुलंद आवाज से, मुराद क्या है? जब हुसैन का जिक्र आ जाए तो उन्वान हक है, और जब हसन का जिक्र आ जाए मुराद हक है, अली का जिक्र आ जाए मुराद हक है, जहरा का जिक्र आ जाए मुराद हक है। ये घराना ही सरापा हक है, ये हक वाले हैं। लेकिन आज मैं और आप देख रहे हैं, अहले सुन्नत के अंदर ऐसे ऐसे लोग आ गए जो मुहर्रम के अय्याम में भी हमें नए नए उन्वान दे रहे हैं। ज़ईफ रिवायात को उठाकर वो जिक्र इमाम अली मकाम के इश्तिहारात पर लकीर फेरने के लिए कोशा है, और नए उन्वान देकर वो हमें दूसरे रास्तों पर डालना चाहते हैं। मैं खिताब से कबल ये कहना चाहता हूं कि जो दिन हुसैन का हो उस दिन उन्वान बदलना सुन्नत नहीं है। दिन कोई भी हो, खिताब कुछ भी चल रहा हो, हुसैन का जिक्र आ जाए तो उन्वान हुसैन का बना लेना, यह मुस्तफा की सुन्नत है। उठाइए तिरमिज़ी शरीफ किताबुल मनाकिब, जिक्र हसन हुसैन, रावी हजरत मुरैदा है,
वो ये कहते कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबूना, हुजूर खुतबा इरशाद फरमाया करते। और एक दिन हुजूर मिंबर पे जलवा अफरोज है, इज़ जा अल हसन वल हुसैन, सामने से हसन हुसैन आ गए। कौन आ गया? कौन आ गया? जो खामोश है जरा वो भी नाम ले ले ताकि आपको भी इस जिक्र का सवाब मिल जाए। सामने से कौन आया? हसनैन तशरीफ ले आए। और आमद का अंदाज ये है, इस नाजो अंदाज से आ रहे हैं। अलैहिमा कमीसानी अहमरानी यमशियानी व यासुरानी, उन पर लाल कमीसें हैं, लंबा कुर्ता है और कदमों के नीचे कभी कमीज आ रही है तो गोया लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो निगाह मुस्तफा पड़ी, हुजूर ने देखा। फनाज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे आ गए। खुतबा हुजूर का जारी था, हुजूर खिताब इरशाद फरमा रहे थे। हुजूर ने न सिर्फ खुतबा रोका बल्कि मिंबर भी छोड़ दिया। क्या किया? और ढीला ना बोलो, सुनियो, हुजूर ने क्या किया? खुतबा रोका, मिंबर छोड़ा। और ये खुतबा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये नबी तो कलाम ही नहीं करते जब तक वही ना आ जाए। ये खुतबा मनशाए इलाही से चलता है, रिज़ाए इलाही से चलता है। जो कुछ मिन जानिबिल्लाह अता होता है मुस्तफा तो वो बयान करते हैं। ज़बान अतहर से जो लफ्ज निकलता है रब की मर्जी से निकलता है। जो बोलता रब की मर्जी से है वो खुतबा रोकता भी तो खुदा की मर्जी से होगा। नबी मिंबर से नीचे आए, फहमलहुमा, हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। ववदाहुमा बैन यदैहि अलल मिंबर, हुजूर ने दोनों शहजादों को मिंबर पे अपने सामने बिठा लिया। वकाल, और फरमाया सदकल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे अमवाल भी तुम्हारी औलादें भी मकाम आजमाइश है, इम्तिहान की जगह है। नजर तो इला हाज़ैनि सबियैन, मैंने इन दोनों को देखा। यमशियानी व यासुरानी, ये चल रहे थे और डगमगा रहे थे। फलम अस्बिर, मुझसे सब्र नहीं हुआ, मुझसे देखा नहीं गया कि हसन डगमगाए, मुझसे देखा नहीं गया कि हुसैन डगमगाए। हत्ता क़तअतु हदीसी, हत्ता कि मैंने अपनी हदीस को, अपने खुतबे को रोका। व रफ़अतुहुमा, मैंने दोनों को उठा लिया और अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा, नवे नवेकले सुनियो, तुम्हें क्या मालूम है कि सुन्नियत क्या है? हुसैन के दिन आए, खुतबे का उन्वान बदलना सुन्नियत नहीं है। खुतबा तौहीद का हो, रिसालत का हो, आखिरत का हो, मलाइका का हो, उन्वान कुछ भी हो, खतीब मुस्तफा हो, मुखातब सहाबा हो, मस्जिद नबवी हो, नबी की सुन्नत बता रही है। उन्वान कुछ भी हो, जहां हुसैन आ जाए उन्वान बदलो, हुसैन का खुतबा दिया। या अली हुसैनियत, जरा हाथ उठाएं सारे हज़रात जो वाकई हुसैनी है, जरा उठा ले, ये हाथ भी आपकी गवाही देंगे क़यामत के दिन। हुसैनियत, हुसैनियत अगर 61 हिजरी में होते तो आप किधर होते? नहीं, ऐसे निकम्मे सिपाही तो हुसैन को जरूरत ही नहीं है। हुसैन को तो और दरकार है। जो हुसैन के नाम पे नारा ना लगा सके वो नेज़े का इस्तेमाल यजीदियों के सीने में गार बनाने के लिए कैसे कर सकता है? मुंह से खोलो ताकि मालूम हो कि असल हुसैनी इस दौर में कौन बैठा हुआ है। हुसैनियत, और ये नारा उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक दूसरी तरफ का मुखालिफ का नकीज न बन जाए। यजीदियत, बुलंद आवाज से यजीदियत, वाकई मुर्दाबाद है तो जरा बुलंद आवाज से यजीदियत, यजीदियत मुर्दाबाद। तो गिरामी कदर हजरात, ये सुन ले कि जो इमाम हुसैन के दिनों में उन्वान बदले वो हुसैनी, बोलिए वो हुसैनी, वो हुसैनी। तो उन्वान कुछ भी चल रहा हो, जब जिक्र इमाम आली मकाम का आ जाए तो उन्वान न बदलना, ये सुन्नियत है। और सुन ले, ये इमाम आली मकाम वो अजीम शान हस्ती है कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश करके दीन मोहम्मद को बचाया है, दीन मोहम्मद को बचाया है। अभी क़िबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि आजकल लोगों को बहकाते हैं नासबी कि शायद ये इख्तिदार की जंग थी या तख्त की जंग थी। नहीं, इमाम आली मकाम ने पहले हुज्जत, इत्माम हुज्जत की और लोगों को ये बताया। करबला के अंदर खिताब करके इमाम आली मकाम ने ये फरमाया कि जब जिस दौर में कोई ऐसा जायर हुक्मरान आ जाए
जो अल्लाह की हुदूद को पामाल करने वाला हो और मुस्तहिल हराम हो, यानी हराम को हलाल बनाने वाला, मां और बेटी से निकाह को जायज समझने वाला, शराबखोरी करने वाला, लवातत करने वाला, और इसी तरह के अकवाल दीगर सहाबा किराम से भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुती के जिनकी रुयत साबित है, उनसे भी ऐसा ही कौल मौजूद है कि उन्होंने इसे नकीर बनाया हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के उस कौल पर कि जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैंने तो यजीद को देखा, वो तो बड़ा नेक आदमी है, वो तो शरीयत को पसंद करता है, वो अहकाम फिकी के लिए तालिब रहता है और साई रहता है। तो अब्दुल्लाह इब्न मुती ने ये कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया ला का तसन्नुअ व रियाआ, ये हकीकत नहीं है, यजीद ने बनावटी तौर पर आपके सामने ये रूप इख्तियार कर लिया था, वरना हम कहते हैं कि ये हुदूदुल्लाह को पामाल करने वाला है। अरे जब सहाबा की गवाहियां मौजूद है तो हम मुल्ला के कौल पर कान कैसे डाल सकते हैं? लिहाजा इमाम आली मकाम ने कहा कि जिसके सामने बादशाह जाहिर हो वो उसके सामने अपने हाथ से इस मुनकर को बदलने के लिए कोशिश न करे, जबान से भी न बदले और दिल से भी बुरा न जाने, तो करीब है कि अल्लाह ताला उसके मदखल में इसको भी डाल दे। ऐसा ना हो कि तुम भी यजीद के खाते में डाल दिए जाओ। सुनियो, हर दौर में जब हुसैन का नारा नीचा करने की कोशिश होती है तो तुम पर लाजिम है कि तुमने हुसैन के झंडे को बुलंद करना है और यजीद को नाको चले चलवा कर तुमने बताना है क्या हुआ जो हम कल पैदा ना हो सके। हम आज भी हुसैनी है और कल मरते दम तक हम हुसैनी ही रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। इमाम आली मकाम का हम सब पर एहसान है और अच्छा आदमी वो होता है जो अपने मोहसिन को याद रखे। इमाम हुसैन का एहसान यह है कि हुसैन ने हमारा कलिमा बचाया। आज जितने लोग कलिमा पढ़ रहे हैं, माने या ना माने, ये एहसान हुसैन का है। और खास तौर पे जो बर्रे सगीर में रहने वाले हजरात हैं, इमाम हुसैन का एक बच्चा जिसे मोइनुद्दीन कहा जाता है, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हसन सजजी या संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एहसान है। और किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, हम ईसाले सवाब के मसले में हुजूर की एक हदीस बयान करते हैं कि हर शख्स का अमल मुनक़ता हो जाता है जब वो मर जाए, लेकिन उसके 3 अमाल मुनक़ता नहीं होते। उनमें से एक ये है कि ऐसा बच्चा जो फौत हो जाने के बाद, उस मय्यत का ऐसा बच्चा जो फौत हो जाने के बाद नेक अमल करता रहे, तो इस बच्चे का अमल भी बाप के खाते में लिखा जाता है। तो जिसका बच्चा नेक अमल उसके पर्दा कर जाने के बाद भी करता रहे, वो मोमिन हो, बच्चा मोमिन हो, तो इसके अमल भी बाप के खाते में लिखे जाते हैं। तो मैंने कहा अली की शान क्या बताऊं, उनका एक बच्चा जो हिंद में आया है जिसने तनहा 90 लाख को कलमा पढ़ाया है, ये किसके खाते में है? हमें लोग कहते हैं जी मौला अली की खिलाफत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई काम आगे नहीं बढ़ा, खाना जंगी ही लगी रही, अंदर ही खाते लड़ाइयां होती रही, इस्लाम की सल्तनत फैली रही, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जनाब, आम मजहूल आदमी मर जाए, उसका नेक बच्चा नेक अमल कर जाए, तो तुम ईसाले सवाब की महफिलों में उस मुर्दे की शान बयान करते हुए ये कहते हो कि इसका नेक अमल उसके खाते में है। तो जिसका बच्चा मोइनुद्दीन चंद घड़ियों में 90 लाख को कलमा पढ़ा रहा है, और अली की पेशरफ्त होती क्या है? ये तो एक मोइनुद्दीन की बात कर रहा हूं जिसने रावी के किनारे डेरा लगाया है और नाम अली हुजवेरी है। अली बिन उस्मान ये भी अली का बेटा है। और एक जिसने बगदाद में डेरा लगाया, नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, ये भी बेटा अली मुर्तजा का है। अब मैं किस किस सैयद का नाम लूं, वो हसनी हो या हुसैनी हो? एक सैयद है जिसने अलीपुर में डेरा लगाया, अलीपुर, ये नाम भी शानदार है, अलीपुर। ये अल्लाह का शुक्र है कि नासबीपुर नहीं है, ये अलीपुर है। जहां अली का बेटा के डेरा लगा ले वो अलीपुर हो जाता है, जहां अली ने डेरा लगाया वो कितना भरपूर होगा, अलीपुर। और एक सैयद है जिसने गोलड़े की सरजमीन पर कदम जमाया तो मिर्जे को नाको चने चबवा के दिखा दिए हैं।
पुत्र हो अली का नाम मेहरे अली हो तो दबदबा ये होता है, पुत्र हो अली का नाम जमाते अली हो तो शान ये होती है। जिनके बच्चों का ये मकाम है उस अली की शान क्या हो। कराची में मैं गुज़श्ता दिनों में गया, वहां एक काफिला एक कारवान बनाते हैं, ले जाते हैं सुन्नियों को। और एक दफा ऐसा हो गया कि फ्लाइट ने लैंड कर दिया नजफ शरीफ में, नजफ अशरफ में, तो लेकर गए मौला अली के रोजे पर। तो साथियों से आजकल जो इस तरह के सुन्नी हैं मलफूफ किस्म के, हकीकत को छुपा कर वो अपने आप को सुन्नी जाहिर करते हैं, दर हकीकत वो सिपाही सहाबा के एजेंट हैं। तुम्हारी सफों में घुस गए, घुस बैठिए। कल जो बातें इनके वटके करते थे आज इनकी जुबानों पर है, जो हमने अपने बुजुर्गों से कभी नहीं सुनी थी। ये आवाजें दूसरी तरफ से आया करती थी और हमारे बुजुर्ग इनकी नफी किया करते थे। हमारे जलसों में अली अली होता था, हमारे जलसों में हुसैन हुसैन होता था। लेकिन आज ये बोलियां हमारे घरों में आ गई। इसका मतलब ये है कि वो रूप बदल के अंदर घुस आए। और अभी कुछ देर पहले इन्होंने ये जो शेर पढ़ा कि जिनका बस उधर नहीं चलता था वो इधर घुस के कहने लगे अब मारेंगे। मैंने कहा पहचानो, सुनियो, सुन्नी वो होता है जो यजीद की सफों में नहीं हुसैन की सफों में नजर आता। और तुम इनकी बोलियों में गुमराह हो गए, बहक गए, फिसल गए। कहने लगे जी नजफ शरीफ में जाके कहने लगे जल्दी करें जल्दी करें, हमने बगदाद भी जाना है। कारवान को कहने लगे जल्दी करें बगदाद भी जाना है। और जब बगदाद शरीफ काफिला लेकर गए कहने लगे मजा तो होना आया है, मजा तो होना है, गौस पाक दी जनाब में। मैंने कहा सदके जाऊं तुम्हारी सुन्नियत पर, ये जो बगदाद में लेटा हुआ है कौन? जी गौसे आजम है। मैंने कहा बिल्कुल गौसे आजम है, हम हैं जो गौसे आजम को मानते हैं। दर हकीकत तुम दजल करते हो, तुम फरेब करते हो, मुदाहनत से काम लेते हो। खुल के आओ ना सामने, ये गौसे आजम है। पर याद रखो कि 11 वास्तों से जो हसन का बेटा और 12 वास्तों से अली का बेटा हो वो इब्ने अली गौसे आजम हो जाता है। जो अली के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा हो गौसे आजम वो बन जाता है। तो जो नजफ में लेटा हुआ है, अब जिन सुनियों के पल्ले पड़ा जो गौस को मानते हैं, जरा ऊंचा बाबा, हम है कादरी, सुनो। हाँ गौसे आजम कादरियों का पीर है और गौसे आजम है, पर जो उन्हें गौसे आजम मानता है मैं उसे कहना चाहता हूं कि जो अली के बच्चों का बच्चा हो गौसियत में आजम तो वो हो जाता है। न सिर्फ वो बच्चा है बल्कि अली का मुरीद भी है। उठाओ कादरी सिलसिला गौसे आजम का, रसूलुल्लाह के बाद पहला पीर अब्दुल कादिर का अलीउल मुर्तजा है। ये न सिर्फ अली का बेटा है बल्कि अली का मुरीद भी है। मैंने कहा जो अली का मुरीद हो जाए आजम तो वो हो जाता है। नजफ वाला कितना आजम होगा, समझ आ गई? तो जिस अली के बच्चों का ये ततड़ा हो, जिस अली के बच्चों की ये शान हो, उस अलीउल मुर्तजा का मकाम और मर्तबा क्या होगा लोगों? वो सुन्नियत की का मेयार है। अलीउल मुर्तजा सुन्नियत का मेयार है, इमाम हुसैन सुन्नियत का मेयार है। ये पहचान है, ये शिआर है, ये अलामत है अहल सुन्नत की। अब सुने, इमाम हुसैन ने हमारे कलिमा को बचाया। आज हम कलिमा पढ़ रहे हैं इमाम आली मकाम की वजह से और बड़े सगीर वाले मोइनुद्दीन अजमेरी की वजह से। सुन लें, और 90 लाख को तो उस वक्त कलिमा पढ़ाया था मोइनुद्दीन ने, तो क्या ये उधर ही रुक गए? नहीं, उनसे आगे जिन्होंने कलिमा पढ़ा नस्लों में फैला। और आज यहां पर तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 150 करोड़ के करीब तकरीबन इंडिया में है, तकरीबन कमोबेश, या शायद कोई इसकी आदत में फर्क हो सकता है। पाकिस्तान में 22 करोड़ है और हिंदुस्तान में इससे कहीं ज्यादा है कलिमा पढ़ने वाले। उन्हें मोइनुद्दीन ने पढ़ाया जो इमाम हुसैन का एक बच्चा है। तो जिस हुसैन के बच्चे के कलिमा का ये एहसान है कि इतने लोग आज हुसैन के बच्चे के सदके कलिमा पढ़ रहे हैं, दर हकीकत ये हुसैन का एहसान है। किसका एहसान है? करबला में अगर इमाम आली मकाम ना होते, शायद साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना होते और ये अलम हक बुलंद ना होता, ये हुसैनी सैयद है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हुसैनी सैयद है। किबला मुफ्ती साहब ने तो इबारात पढ़ी है ना, इन्होंने तो मतन पढ़ा। मैं तो सलीस करके सारी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनियो, जागो, होश करो।
जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। और हमें यह भी कहा जाता है कि डाकू फिर रहे हैं, जागो कहीं तुम्हारी कुल्ली को लूट के ना ले जाएं। ये है डाकू जो इस वक्त सुन्नियों की सफों में घुस गए और तुम्हें जिक्र हुसैन से बेबहरा करने के लिए वो मसाई कर रहे हैं और साई है। सुनो, हम मरते मर सकते हैं जिक्र हुसैन। अच्छा अब आइए, ये हुसैन है कौन, इनका शजरा क्या है? ये खानदान ही इतना आलीशान है कि इनकी घुट्टी में और इनकी रगों के अंदर खून वो है जो हमेशा दीन खुदाबंदी पर कुर्बानी देते चले आए। कुरान करीम की जिस आयत को मैंने उन्वान किया, अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमा रहा है, फलम्मा बलग माहु साया, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इससे पीछे सारी तमहीद, इससे पहले सारी जो है मैंने ये इब्तिदाई कलिमात कहे आपको जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए, तमहीदन। लेकिन अब जो है उसी का मैं तफसील के तौर पे सारा बयान करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मकाम हुसैन क्या है, हुसैन किस शजरा से आया, असले हुसैन क्या है, नस्ले हुसैन क्या है, खानवादा हुसैनी कौन सा है। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके शहजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उनकी बाबत कुरान करीम में ये आयत के अंदर आता है कि फलम्मा बलग माअहु साया, कि जिस वक्त हजरत इस्माइल इतने बड़े हो गए कि वो अपने वालिद के साथ चल सकते या उमूर के अंदर उनका हाथ बटा सकते, तो उस वक्त हुआ ये कि काला या बुलैया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि अन्नी अज़बहुका, कि इस्माइल मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे, बोलिए ना, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं। ये ख्वाब नबी का है और ख्वाब बयान कर रहे हैं अपने फर्जंद से, और फर्जंद भी हो हजरत इस्माइल जैसा। तो देखें, नबी जानते हैं कि अपना ख्वाब जब किसी से बयान किया जाता है तो वो कोई आलिम हो तो बयान किया जाता है जो ताबीर बखूबी जानता हो। और साथ ही फरमाया फंजुर माजा तरा, देख तेरा क्या ख्याल है इस ख्वाब के बारे में कि जो मुझे दिखाया गया, मैंने देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है इसके बारे में। अब अगर निरा ख्वाब का ख्वाब होता, जैसे किसी को भी आ जाता है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी हजरत इस्माइल पर पेश ना करते। वो भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं जिसको सुना रहा हूं ये भी तावील और ताबीर दुरुस्त करेगा, गलत नहीं करेगा। अभी है बच्चा नबी का, अभी अभी तो वो साथ चल रहे हैं और हाथ बटाने के काबिल हुए बज़ाहिर। तो नबी ने कहा बता तू क्या कहता है, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अब सुने हजरत इस्माइल का जवाब आ रहा है। काल या अबत, फरमाया कि ए बाबा, इफ़अल मा तुमर, झट न लगाएं, जैसा हुक्म दिया गया है वैसा कर जाएं, जो हुक्म हुआ कर जाएं। आपने ख्वाब में देखा है मुझे ज़िबा करते हैं, हकीकत में ज़िबा कर दें। चूंकि नबी है ना, जानते हैं कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, अमर इलाही होता है, हुक्म खुदाबंदी है। तो फरमाया कि आप मुझे ज़िबा कर दें जैसा आपको ज़िबा करने का हुक्म मिला है। सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं उफ नहीं करूंगा, आप मुझे ज़िबा कर जाए, जरूर आप मुझे पाएंगे सब्र करने वालों में से, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कौन है? ये हजरत इस्माइल है। मालूम ये हुआ कि इन्होंने इनकार नहीं किया अमर इलाही का, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इसको अमर इलाही को अमली शक्ल में डालना चाहा, अपनी निगाहों पर पट्टी बांधी और छुरी चलानी चाहिए, तो अल्लाह की तरफ से एक दुम्बा आ गया फिदिया बन के, और फिदिया अजीमा बन के आया, वहां दुम्बा आ गया। और जब छुरी चलाने के बाद पट्टी हटाकर देखा तो हजरत इस्माइल नहीं थे, वो अल्लाह की तरफ से दुम्बा आ गया और ये फिदिया बन गया हजरत इस्माइल का। तो यहां तो दुम्बा था, सदके जाए मकाम हुसैन के, वहां तो पूरा कुंबा था, पूरा कुंबा था। लेकिन ये हजरत इस्माइल भी शाद इमाम हुसैन के हैं। और इस शजरा की शान क्या बताऊं, हुजूर फरमाए इन्नल्लाह अस्तफा मिन वुल्दी इस्माइल किनाना, अल्लाह ने तमाम औलाद इस्माइल में से किनाना को पसंद फरमा लिया।
मुस्तफा बना लिया। वस्तफा मिन किनानत कुरैश, और पूरी औलाद इस्माइल में से किनाना में से कुरैश को चुन लिया। वस्तफा मिन कुरैशिम बनी हाशिम, और पूरे कुरैश में से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुन लिया। वस्तफा मिन कुरैश वस्तफानी मिन कुरैश, और पूरे कुरैश में से मुझ मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया। और इब्ने असाकिर रिवायत लेके आते हैं, वो ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया वख्तारनी फी नफरिन मिन कुरैश, अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं चुना, मेरे साथ कुछ और भी कुरैश के लोग चुने। वो कौन? फरमाया अली व हमजा व जाफर वल हसन वल हुसैन। हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझे औलाद इस्माइल में से अकेला नहीं चुना, मेरे साथ अली को भी चुना, हमजा को भी चुना, जाफर को भी चुना, हसन को भी चुना, हुसैन को भी चुना। तो जिनकी नस्ल में कुर्बानी की रीत चली आ रही है, उस इस्माइल की औलाद में से हुसैन को चुना खुदा ने है कुर्बानी के लिए। ये चुनीदा है। ये कौन है? बोलिए ना। ये जो करबला में इमाम अली मकाम ने कुर्बानी दी है, आप क्या समझते हैं कोई आदमी ये कुर्बानी दे सकता है? हमने दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे, वो अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, अपने बच्चों को बचा लेते हैं, पर सदके जाए हुसैन पर, पहले अपनी नस्ल को कुर्बान किया, अपनी फराख को कुर्बान किया, और फिर रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला जो कीमती चीज इंसान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, वो तो सब मैं कुर्बान कर बैठा, अब मेरी बारी है, मेरी जान भी हाजिर है, मौला क्या तू अब राजी है? अब राजी है? इमाम अली मकाम ने इस शान से अपनी कुर्बानी को पेश किया। और दो मैं आपके सामने मिसालें पेश कर रहा हूं इस्माइल के बच्चों की, कि जो सदियों से दीन खुदाबंदी पर, हुक्म इलाही पर अपनी जानें कुर्बान करते चले आ रहे हैं, वो किस ढब से और किस शान से अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। इमाम हुसैन के शहजादे हैं हजरत अली अल अकबर। ये करबला के मैदान में आए और रज्ज पढ़ते हुए तशरीफ लाए। आपने फरमाया अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, और लोगों तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कुर्बानी देने कौन आ रहा है? मेरा नाम अली है, बेटा हुसैन का हूं जो बेटा अली का है, ये मेरा शजरा है, मैं कुर्बानी देने आ रहा हूं। और सुनो, नहनु व रब्बिल बैत औला बिन नबी, इस काबे के रब की कसम है, हम मोहम्मद मुस्तफा से सबसे ज्यादा औला हम हैं, सबसे ज्यादा करीब हम हैं, सबसे ज्यादा हकदार हम हैं मोहम्मद मुस्तफा के। और फरमाया तल्लाही ला यहकुम फीना इब्न अद्दाई, ला यहकुम फीना इब्न अद्दाई, अल्लाह की कसम है ये बद असल और बेनस्ल लोग हम हुसैनियों पर हुक्म नहीं चला सकते, हम पर इब्न जियाद का हुक्म नहीं चलने वाला, हम पर शमर का हुक्म नहीं चलने वाला, हम पर यजीद का हुक्म नहीं चलने वाला। क्यों? हुक्म मुस्तफा का है या आले मुस्तफा? तो इसलिए गिरामी कदर हजरात, ये कहते हुए हजरत अली अल अकबर ने कुर्बानी पेश की। क्यों? ये बेटा इस्माइल का है, ये बेटा मोहम्मद मुस्तफा का है, ये बेटा अली मुर्तजा का है। कौन अली? वो अली के जिनके लिए अब्दुहु यमानी अपनी किताब अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत रसूलिल्लाह, उसके अंदर ये फरमाते हैं कि जिस दिन हिजरत की रात आई, रसूलुल्लाह ने अपने बिस्तर पर मौला अली को लिटाया, और ये बिस्तर वो था कि करीब था कि मौत इस बिस्तर के बहुत करीब थी, यकीनी था कि यहां बंदा मौत की नजर हो जाए, लेकिन नबी ने भी जिसका इंतखाब किया ये वो था जो मौत की आंखों में आंखें डालता है। बात अली की हो रही है, सुभान अल्लाह, ढीला नहीं। नबी ने जो इंतखाब किया जानते हैं किसका इंतखाब है? मौला अली बिस्तर पर है और उधर अर्श इलाही पर यह हुक्म, अल्लाह ने हजरत जिब्रील और मीकाईल को बुलाया, फरमाया तुम दोनों भी तो आसमान पर भाई हो ना, तुम दोनों में से कौन एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है? तो हजरत मीकाईल और हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मौला बिरादरी अपनी जगह, भाई होना अपनी जगह, पर जान कुर्बान करना बड़ा मुश्किल है। फरमाया जाओ मक्के में जाकर देखो अली नबी का भाई किस तरह नबी पर जान कुर्बान कर रहा है, किस शान से जान कुर्बान कर रहा है। ये अब सुनकर नीचे उतरे और देखा हुजरे मुस्तफा के अंदर मौला अली बिस्तर मुस्तफा पर दराज है, और पास खड़े होकर मुबारक दी, बखिन बखिन लका या यब्ना अबी तालिब, या अली, ए अली तुझे मुबारक हो, बाअल्लाहु बिका मलाइकतहु, अल्लाह तो फरिश्तों में तुझ पर नाज कर रहा है कि किस अंदाज से तू नबी पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
जिंदाबाद। लोगों, ये हम तक दीन इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। इस दीन पर ज़िमनन मैं ये भी कह दूं, माल खदीजा का लगा है और आल अबू तालिब की लगी है। हमारे अंदर तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनको दीन ने पाला है, जो दीन से पैसा लेते हैं, उनका पेशा है वो पैसा लेकर दीन बयान करते हैं। और इधर तो खदीजा भी है जो पैसा देकर दीन को बचाती है। तो पैसा लेकर दीन बयान करना, ये लिफाफे लेकर दीन को बयान करना। अभी मैं किबला शब्बीर शाह साहब के साथ बोकन शरीफ हाजिरी का शर्फ मिला, एक बड़ी खानका अहले सुन्ना की। मुझे रास्ते में उन्होंने बताया कि ये वो सैयद है जिन्होंने अपनी सारी मता, अपना कुल सरमाया, कोई 70 कनाल के करीब उनकी जमीन है, उन्होंने वहां वक्फ कर दी, मदरसा बनाया और वहां पर वेलफेयर का काम हो रहा है, दीन की खिदमत हो रही है। अगर आज अली के बच्चों की ये शान है, तो जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना माल लगाया होगा। हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर के चेहरे पर परेशानी के आसार है। हुजूर ने फरमाया, खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा, कहत है मदीने में, मक्के में परेशानी है, मैं आपका माल लगा तो दूं, लोगों पर खर्च कर तो दूं, पर आपकी इजाजत के बगैर मुनासिब नहीं समझता। आपके माल की जरूरत है दीन को। तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, खदीजा भी आपकी है, खदीजा का माल भी आपके लिए है, मेरा फुला खजाना वो आपके दीन पर निसार, आपके कदमों पर निसार, लेकिन शर्त यह है कि रुआसाए अरब को बुलाया जाए, कुरैशियों को बुलाया जाए, और आपके जो दोस्त है ना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी बुलाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं भी वहीं था। वो खजाना जो हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाला गया, वो दिरहम नहीं थे, दीनार थे। क्या थे? क्या थे? आपको फर्क आता है ना? ये चांदी और सोने का फर्क है। दिरहम चांदी वाले, दीनार सोने वाले। अशरफी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने जो खजाना वक्फ किया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जब उसका ढेर लगा तो मैं एक तरफ खड़ा था, वो ढेर इतना बुलंद था कि दूसरी तरफ आदमी नजर नहीं आता, दूसरी तरफ बंदा नजर नहीं आता था। तो जिस दौर में कोई इस्लाम पे माल लगाने के लिए तैयार नहीं था, वहां माल खदीजा का लगा। और जब जान कुर्बान करने की बारी आई तो आल अबू तालिब की लग रही है, आल इनकी, माल इनका। इसीलिए असल सुन्नी वो होता है जो खदीजा का जिक्र भी करता है, अबू तालिब का जिक्र भी करता है। इनके एहसानात है, ये मोहसिन इस्लाम, ये मोहसिन रसूल है। तो आखिर में अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए कहना चाहता हूं, लोगों तुम्हें अंदाजा नहीं कि करबला में हुसैन के बच्चों ने कैसे कुर्बानी दी। और सिर्फ इमाम हुसैन के बच्चों ने नहीं, इमाम हसन के बच्चों ने भी। हजरत कासिम, हजरत इमाम हसन के शहजादे, जिस वक्त इमाम हसन के विसाल का वक्त आया, हजरत कासिम तकरीबन 3 साल पहले उनकी विलादत हुई, हजरत इमाम हसन की शहादत से 3 साल पहले। तो जिस वक्त शहादत का वक्त करीब आया तो इमाम हसन ने पास बुलाया, एक रुक्का वसीयत के तौर पे दिया और फरमाया, बेटे कासिम इसको संभाल के रखना, अशद जरूरत के वक्त इसको खोल के पढ़ लेना, इसमें तेरे लिए वसीयत। उन्होंने वो रुक्का संभाल लिया। तो मुद्दतों ये रुक्का अपने पास संभाल के रखा, हत्ता कि 61 हिजरी में करबला का मौका आया, कभी खोल के पढ़ा नहीं। तो जब बारी बारी अहले बैत अतार के तमाम अफराद शहीद होते रहे, और जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया 18 हैं या 20 हैं या 23 हैं, ये मुख्तलिफ तादाद आती है। ये अहले बैत अतार के अफराद ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और इससे कबल जानिसार जो थे, जो फिदाई थे अहले बैत अतार के, उन्होंने भी अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो अब हजरत कासिम वो उठकर खड़े हुए और कहा, चचा अब मेरा दिल करता है कि मैं भी अपनी जान आप पर कुर्बान करूं, दीन मोहम्मदी पर निसार करूं। कदम बढ़ाने लगे तो इमाम अली मकाम ने रोक लिया। आपने फरमाया, तू मेरे भाई की निशानी है कासिम, मेरे भाई की निशानी है, तू नहीं जा सकता। जब इमाम अली मकाम की तरफ से इजाजत नहीं मिली तो हजरत कासिम ने सोचा, आज ही वो दिन है जिस दिन वालिद गिरामी का रुक्का खोलने की नौबत आ गई। आपने वो रुक्का खोला और पढ़ा, इमाम हसन की वसीयत थी। आपने फरमाया, बेटा जिस वक्त तू ये रुका पढ़ रहा होगा उस वक्त मैं मौजूद नहीं हूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे भाई हुसैन पे बड़े शदीद वक्त आएंगे, मुश्किलात आएंगी, तो मैं तो नहीं हूंगा। अगर मैं होता तो मैं अपने भाई पर खुद जान कुर्बान करता, पर तू होगा, तूने मेरी लाज रखनी है, अब मेरे इस भाई पर और अपने चचा पर जान को कुर्बान करना है। जब ये रुका पढ़ा तो हजरत कासिम लेके इमाम अली मकाम के पास आए और अर्ज करने लगे कि मुझे तो आप रोक रहे हैं, अब तो हुक्म ऊपर से आ गया,
अब तो हुक्म इमाम हसन का आ गया है। जब इमाम अली मकाम ने अपने भाई हजरत इमाम हसन सैयदा शबाब अहल जन्ना में से जो है उनका हुक्म पढ़ा तो रोते हुए अपने भाई की निशानी को इजाजत दे दी। आप तशरीफ ले गए और जाकर जान को कुर्बान किया। तो सुने गिरामी कदर हजरात, गुजरात में बैठे हुए हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन थाम कर जिक्र हुसैन करने वाले हजरात, ये दीन हम तक आसानी से नहीं आया। इस दीन पर बड़ी कुर्बानियां, इसमें खून शब्बीर का शामिल है, इसमें खून अली उल मुर्तजा का शामिल है। यहां अली भी शहीद हुए हैं, यहां हसन भी शहीद हुए हैं, यहां हुसैन भी शहीद हुए हैं, यहां ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद हुए हैं, यहां इमाम ज़ैद बिन अली भी शहीद हुए, यहां इमाम मोहम्मद बाकिर भी शहीद हुए, यहां इमाम जाफर सादिक भी शहीद हुए, यहां इमाम मूसा काज़िम भी शहीद हुए, यहां पर इमाम मोहम्मद तकी भी शहीद हुए, अली नकी भी शहीद हुए, हसन अस्करी भी शहीद हुए। ये जितने इमाम हैं इनको शहीद किया गया। दीन की आबियारी में तो हुसैन का इतना खून लग गया, तुम्हें आज भी जिक्र हुसैन करते हुए शर्म आती है? तुम आज भी सोचो विचार में मुब्तला हो कि जिक्र हुसैन करें या ना करें, और इंतजार करते हो कोई फतवा देगा तो जिक्र हुसैन करेंगे। मैंने कहा अगर फतवे का इंतजार करके जिक्र हुसैन करना है तो ऐसे जिक्र हुसैन का कोई फायदा नहीं। मौलवी की इजाजत से जिक्र हुसैन करना है तो इसके लिए फतवा नहीं लोगों, इसके लिए तकवा दरकार है, इश्क दरकार है, मवद्दत दरकार है। और बात इस पर खत्म कर रहा हूं, यह शजरा पाकों का शजरा है, यहां नापाकों का काम ही कोई नहीं। और ये ऐसा शजरा है जिसे सिलसिलातुज़ ज़हब भी कहा गया। और ये एक रिवायत पेश करके इसी पर बात खत्म कर रहा हूं। हजरत इमाम अली रिजा जब निशापुर के इलाके में तशरीफ ले गए तो उन्होंने हुजूर की एक हदीस शरीफ बयान की जिसकी सनद इतनी आलीशान है कि मुहद्दिसीन ने कहा कि ये सिलसिलातुज़ ज़हब है, उसमें पहला नाम हजरत अली रिजा का आता है। वो ये फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद हजरत इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया, वो ये फरमाते हैं कि मुझे हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वो ये फरमाते हैं मुझे इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, वो ये फरमाते हैं कि मुझे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो ये फरमाते हैं मुझे इमाम हुसैन ने फरमाया, वो ये फरमाते हैं मुझे मौला अली ने फरमाया, मौला अली फरमाते हैं मुझे मेरी आंखों की ठंडक और मेरे महबूब मुस्तफा ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मुझे जिब्रील ने खबर दी, जिब्रील कहते हैं मैंने रब से सुना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये मेरा किला है जो दाखिल हो गया, मेरे अजाब से अमन में आ गया। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं ये वो सनद है, अगर किसी पागल पर भी पड़ी जाए तो ठीक तो वो भी हो जाता है। मैं हैरत में मुब्तला हूं कि इन अहले बैत का नाम पागलों पे भी पड़ा जाए वो ठीक हो जाते हैं। ये कौन से पागल हैं जो नाम लेते ही पागल हो जाते हैं? हम नाम लेते हैं तो वो पागल हो जाते हैं और खुद लेने से पहले पागल हो जाते हैं। और लोगों जो अकल से पैदल हो उसे इनका नाम अकल दिला देता है तो अकीदे में इनका नाम कितना कारगर होता होगा। इसलिए घबराया ना करो, बगले झांका ना करो, अपने गिरेबानों में मुंह न डाल लिया करो। जब जब हुसैन का जिक्र आ जाए तो बढ़ चढ़ के हुसैन के नारे लगाया करो, अलीउल मुर्तजा के नारे लगाया करो। यही दुआ कर रहा हूं कि फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। और दुआ ये कर रहा हूं कि अल्लाह सदा तुम्हें हुसैन का दामन अता फरमा दे और इसी दामन पर हम सबका खातिमा फरमाए। मैं भी देखूंगा कि जब जुबानें तालू से लगी हुई होंगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा और उस वक्त जब तुम्हें प्यास लगेगी तो हौज़े कौसर पर तो ड्यूटियां अहले बैत की लगी हुई होंगी, पानी कहीं से नहीं मिल रहा होगा। और हुजूर की हदीस हुजूर ने फरमाया अली तेरे हाथ में एक डंडा होगा, ये मुनाफिक जो तुझे दुनिया में नहीं मानते ना, ये हौज़े कौसर पर जब पानी पीने आएंगे तो तू इसी डंडे से इनको धकेल धकेल के हौज़े कौसर से परे दफा करेगा। इसलिए कि अली से बेहतर कोई नहीं जानता कि कौन कौन मुनाफिकत करके आया है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतार की मवद्दत पे कायम रखे और इस पर हम सबका खातिमा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।